Hello student, my name is Falguni Parod. Welcome to GEMS International School, Standard 6, Subject हिंदी। आज हम चैप्टर 3 CW में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेक्स्ट बुक में से मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कराया था, तो अच्छे से आपने भी रीडिंग कर लिया होगा और समझ लिया होगा। तो ओपन योर CW। सबसे पहले आप चैप्टर 3 का हेडिंग डालो। समझदार नन्ही, लेखक का नाम लिखो, शंकर सुल्तानपुरी, डेट और डे मेंशन करो। ओके, फिर ऐसे हेडिंग डालनी है शब्दार्थ। फिर आपको लिखना है तट, तो किनारा मतलब BANK बैंक। फिर नन्ही तो छोटी मीन्स मतलब स्मॉल। हियर द नेम ऑफ अ डकिंग, यहाँ पे एक डक का नाम बताया है, एक छोटी बतख का नाम है नन्ही। ओके, फिर स्वभाव तो प्रकृति, आदत मतलब कि हैबिट। ससा तो एकाएक तो सडनली। खिसियाकर तो लज्जित होकर मतलब कि टू बी रिमोर सेफ। फिर निर्दोष तो बेकसूर, दोष रहित मतलब इनोसेंट। फिर राह तो रास्ता तो वे। प्रसन्न तो खुश तो हैप्पी। फिर दलदल तो गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए, मड। ओके, यहाँ पे हमारे हार्डवर्ड हो गए हैं। अब मुहावरे का हेडिंग डालो, अर्थ और वाक्य प्रयोग। ओके, चलो फर्स्ट, अनसुनी करना तो ध्यान न देना। माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। 2 नंबर, आदत का गुलाम होना मतलब आदत से मजबूर होना। वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। 3 नंबर, वचन देना तो वादा करना। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। ओके, हो गया आपका। अब 4 नंबर, मन डोलना तो विचार बदलना। डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। 5 नंबर, जीवन दान देना, नया जीवन देना। डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। 6 नंबर, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। 7 नंबर, थिरकने लगना, खुशी से नाचना। संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। ओके, यहाँ पे हमारे शब्दार्थ भी हो गए और मुहावरे भी हो गए। अब नेक्स्ट स्वाध्याय देखते हैं। अब यह है स्वाध्याय। क्वेश्चन 1, हेडिंग डालो। इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये 6 लिखी है। बिच्छू तो बिच्छू दलदल में फंस गया। नन्ही तो नन्ही एक बतख का नाम है। स्थान तो मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। ओके,
यहाँ पे क्वेश्चन 1 फिनिश। उसके बाद हम क्वेश्चन 2 करते हैं। अब क्वेश्चन 2 में क्या है? क्वेश्चन 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नदी, तो सरिता, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस बनाना है, वाक्य। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। ओके, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। 2 नंबर, स्वभाव, तो प्रकृति, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। 3 नंबर, मुसीबत, तो संकट, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। 4 नंबर, प्रसन्न, तो खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर 5 नंबर, स्थान, तो जगह, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। 6 नंबर, थिरकना, मतलब नाचना, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। क्वेश्चन 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये टेक्स्ट बुक में ये कहानी है। ओके, तो ये कहानी आपको टेक्स्ट बुक में से देखनी है और नोटबुक में लिखनी है। तो लिखिए कबूतर और चींटी। ठीक है, ऐसे पैराग्राफ बनाने हैं। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, आप लोग लिख लेना। ओके, एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा, तो उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया और चींटी की जान बच गई। अब उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया और चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। ऐसे ये कहानी में हमें लिखनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन 4 में क्या है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो मैं आपको एक बार टेक्स्ट बुक में चित्र दिखाती हूँ। ये रहा। ओके, ये चित्र है। ये चित्र के बाद क्या क्या हुआ होगा हमें लिखना है। आपको देखो आपकी नोटबुक में इसकी ये पेज की जेरोक्स करवा के चिपकाना है तो चिपकाइएगा, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर जेरोक्स नहीं करवानी है, नहीं चिपकाना है तो नहीं लगाना। ओके, ये कोई कंपलसरी नहीं है। चलो उसका पैराग्राफ हम नीचे लिखते हैं। देखिए नोटबुक में, चलो लिखो आप पैराग्राफ करके। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। ओके, अब क्वेश्चन 5 डालना है यहाँ पे। क्वेश्चन 5 कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 10 दिया गया है।
तो पहले आपको हेडिंग डालकर ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ लिखकर आपको ये 2 क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो ये रहे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट नंबर, असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो असुर के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृतासुर से भयभीत हैं। असुर बलवान तो है ही, पर संख्या व चतुर में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। फिर से एक बार, असुर के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृतासुर से भयभीत हैं। असुर बलवान तो है ही, संख्या में व चतुर में भी सबसे हमेशा हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है, ठीक है। 2 नंबर, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो देवता वृतासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। देवता वृतासुर का विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। तो भ, व, र, न और ग, तो उसके हमें शब्द लिखने हैं। भ से भवन, भलाई, भगत, भगवान, भजन। व से वजन, वानर, वेश, विद्या, विकास। र से रस, रण, राग, रीति, रोटी। न से नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। ग से गणेश, गरुड़, गीत, गमला, गाय। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा CW में चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे हमारा CW में चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। अब वर्कबुक में लिखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। ओके, आई होप कि आप लोग अच्छे से CW में लिख लोगे, है ना। थैंक यू स्टूडेंट।